Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is मीन। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे मीन किस तरह से निकाला जाता है। बच्चों, मीन निकालने के तीन मेथड है। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 एज्यूम्ड मीन मेथड, नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड। जब भी आप मीन निकालोगे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बच्चों आपको जो भी टेबल ड्रॉ करना है उस टेबल के अंदर 4 कॉलम का होना जरूरी है। जब भी आप मीन निकालोगे एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आपका जो भी टेबल होगा वो 5 कॉलम का होगा, राइट। और जब भी आप स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करोगे तो आपका जो भी टेबल आप ड्रॉ करोगे उसके अंदर 6 कॉलम का होना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे मीन किस तरह से निकाला जाता है बाय यूजिंग व्हाट स्टेप डेविएशन मेथड। तो ध्यान में रखो, आपको यहां पर 6 कॉलम का इस्तेमाल करना है। 6 कॉलम लेकर आपको टेबल बनाना है और मीन आपको निकालना है बाय यूजिंग व्हाट स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों चलते हैं हम अपने इस वीडियो की तरफ, राइट। बच्चों हमको स्टेप डेविएशन मेथड से प्रैक्टिस सेट 6.1 के 2 प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th। 5th और 6th क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन है बच्चों वो स्टेप डेविएशन मेथड के हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। ओके बच्चों, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। चलो, क्या दिया गया है? A frequency distribution of funds collected by 120 workers in a company for the drought affected people are given in the following table। यहां पर बच्चों सूखा पड़ा हुआ है और उस सूखे से, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना, और उससे कुछ लोग जो है वो अफेक्ट हुए हैं या ग्रस्त हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बच्चों कंपनी के अंदर ये जो 120 वर्कर्स है उन्होंने कुछ फंड इकट्ठा किया है, वो फंड यहां पे आपको दिया गया है। फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स बाय स्टेप डेविएशन मेथड। यहां पे बच्चों जो भी फंड उन्होंने कलेक्ट किया है उसका यहां पर मीन निकालना है आपको बाय यूजिंग व्हाट स्टेप डेविएशन मेथड। तो नीचे बच्चों आपको एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर बच्चों पहला जो रो है उसके अंदर फंड है इन रुपीस, और नीचे का जो है रो है उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 35 वर्कर्स ने जो भी फंड कलेक्ट किया है वो 0 से लेकर 500 रुपीज तक है। 28 वर्कर ने बच्चों 500 से लेकर 1000 इतना फंड कलेक्ट किया गया है। 32 जो वर्कर है उन्होंने बच्चों 1000 रुपीज से लेकर 1500 रुपीज का जो फंड है वो कलेक्ट किया है। उसी तरह से 15 जो वर्कर्स है उन्होंने 1500 रुपीज से लेकर 2000 रुपीज तक का जो फंड है वो कलेक्ट किया गया है। और 10 वर्कर जो है उन्होंने जो भी फंड कलेक्ट किया है बच्चों वो 2000 से लेकर 2500 रुपीज तक का है, राइट। तो बच्चों इस तरह से आपको ये जो प्रॉब्लम है वो आपको दिया गया है और बच्चों यहां पर मीन आपको निकालना है, मीन ऑफ द फंड्स निकालना है बाय यूजिंग व्हाट स्टेप डेविएशन मेथड। ओके बच्चों, तो स्टेप डेविएशन मेथड से जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उस प्रॉब्लम के अंदर बच्चों ध्यान दो, यहां पर 6 कॉलम का टेबल होना जरूरी है। ध्यान से देखो बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड का जो 6 कॉलम का जो टेबल है वो आपके सामने ये रहा। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आपको दिया गया है, प्रॉब्लम के अंदर पहला जो रो है वो फंड है, वो आएगा बच्चों क्लास के अंदर, राइट। तो सबसे पहले वो जो फंड है बच्चों हम वो लिख लेते हैं और फिर हम जाएंगे अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो यहां पर चलो एक अच्छा सा कलर बच्चों में सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फंड जो आएगा क्लास के अंदर। तो क्या आएगा बच्चों यहां पर 0 to 500, फिर 500 से लेकर 1000,
फिर 1000 से लेकर 1500, फिर 1500 से लेकर 2000 रुपीज, और फिर लास्ट में बच्चों 2000 से लेकर 2500 रुपीज। इस तरह से बच्चों आपको ये जो फंड है वो आपको क्लास में लिखना है। हाँ, ध्यान दो। नंबर ऑफ वर्कर्स ये आएंगे आपके फ्रीक्वेंसी के अंदर, FI, राइट। तो यहां पे आएगा 35 वर्कर है, फिर 28 वर्कर है, फिर 32 वर्कर है, फिर 15 वर्कर है, और फिर 10 वर्कर है। टोटल वर्कर कितने बच्चों? 120 है। तो इसकी जो सम आएगी, समेशन ऑफ FI, वो 120 आना चाहिए। देखो 8 और 5 13, 14 15, 15 और 5 20, कैरी 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी बराबर ये 120 आती है एडिशन करने के बाद, राइट। यानी यहां पर तुम्हारा जो समेशन ऑफ FI है वो यहां पर 120 निकल गया है। ओके, अब क्लास मार्क निकालोगे आप। ध्यान से देखो ना बच्चों, सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बीच में वाला नंबर। तो 0 से 500 के बीच में जो है नंबर है 250। 1000 और 500 से लेकर 1000 तक के बीच में का जो नंबर है वो होता है 750। 1000 से 150 के बीच में का जो नंबर है वो होता है 1250, 1250। 1500 से लेकर 2000 के बीच में का जो नंबर है वो होता है 1750, और 2000 से लेकर 2500 के बीच में का जो नंबर होता है वो होता है 2250, यानी 2250, राइट। ये आ गए तुम्हारे क्लास मार्क, XI। क्लास मार्क यानी बीच में वाला नंबर, ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब बच्चों ध्यान दो, आपको निकालना है डिविएशन। डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? ये जो भी आपका क्लास मार्क आ गया है XI, उसमें से आपको A माइनस करना है। A का मतलब होता है बच्चों एज्यूम्ड मीन। देखो यहां पर टोटल रो जो है 5 है, तो ऊपर के 2 छोड़ दो, नीचे के 2 छोड़ दो, बीच में वाला जो नंबर आता है क्लास मार्क का बच्चों उसे ही कहा जाता है एज्यूम्ड मीन, जिसको आप A बोलते हो। तो इस A को यानी 1250 को आपको माइनस करना है हर एक में से। जितने भी यहां पर XI है ना बच्चों, हर एक में से आपको यानी 250 में से 1250 माइनस करोगे आप, 750 में से 1250 माइनस करोगे आप, फिर 1250 में से 1250 माइनस करोगे, उसी तरह से 1750। देखो बच्चों जितने भी XI है उसमें से 1250 माइनस करते चलना है। 2250 में से 1250 माइनस करना है, तो हर एक में से माइनस कर लो 1250। माइनस करने के बाद क्या होगा बच्चों? देखो 1250 में से 1250 गए, 0 आता है। 1750 में से 1250 माइनस कर लो, 500 आता है। 2250 में से 1250 माइनस कर लो, यहाँ पे 1000 आता है। उसी तरह से बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बड़ा नंबर जो है वो राइट में है, छोटा नंबर लेफ्ट में है। 1250 में से 250 माइनस करोगे तो 1000 आता है, लेकिन साइन आपको देना पड़ेगा माइनस, क्योंकि 1250 ये बड़ा है। उसी तरह से 1250 में से 750 माइनस करते हो तो बच्चों 500 बचता है, लेटर नंबर साइन माइनस ही आएगा। तो ये सारे के सारे हो गए आपके DI, डेविएशन बोलते हो आप उसको। ओके, अब ये सारे के सारे जो डिविएशन DI जो आ चुके हैं ना बच्चों, उसको आपको डिवाइड करना है DI अपॉन G। DI अपॉन G जब करोगे आप तो आपका आएगा UI। तो UI ध्यान से देखो, UI बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसके लास्ट में आपको क्या करना है? UI का इस्तेमाल करना है। यहां पे देख लो, तो UI कैसे निकालोगे? DI, ये जो 1000, 500, 0, 500, 1000, ये सारे के सारे DI हो गए, उसको डिवाइड करना है बच्चों G से। G का मतलब होता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ G। अब क्लास विड्थ कैसे निकालते हो वो बात समझ के लो। ये बच्चों ये जो लेफ्ट वाले नंबर है ना यहां पर, इसे कहा जाता है लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। और ये जो राइट वाले नंबर होते हैं ना बच्चों, उसे कहा जाता है अपर क्लास लिमिट।
तो कोई भी अपर क्लास लिमिट लो, कोई भी लो, और कोई भी लोअर क्लास लिमिट लो, कोई भी, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो जो भी आएगा वो आएगा बच्चों क्लास विड्थ। फॉर एग्जाम्पल यहां पे g इक्वल टू, देखो मैं लेता हूं कोई भी दो नंबर, देखो अपर क्लास लिमिट क्या है 1000 है, लोअर क्लास लिमिट 500 है, तो क्या करो उनका माइनस कर लो, 1000 माइनस 500 कितना आएगा आंसर बच्चों, वो आएगा आपका 500। तो तुम्हारा जो क्लास विड्थ है वो आएगा 500। किसी में से भी देखो 2000 में से 1500 माइनस कर लो, वो भी 5000 आएगा, 500 आएगा। उसी तरह से 2500 में से 2000 माइनस कर लो, वो भी आएगा 500। तो बच्चों तुम्हारा जो g है वो 500 आता है, राइट। और आपको जो डी आई है वो सारे के सारे ये नंबर है, तो हर एक डी आई को आपको 5000 से डिवाइड करना है, यानी माइनस 1000 को आप 500 से डिवाइड करोगे, फिर 500 से माइनस 500 से 500 को डिवाइड करोगे, 0 को 500 से डिवाइड करोगे, 500 को 500 से डिवाइड करोगे, 1000 को 500 से डिवाइड करोगे, तो तुम्हारा जो है यू आई निकल जाएगा। देखो 500 टू जा साइन आएगा माइनस, 500 वन जा साइन आएगा माइनस, 500 जीरो जा जीरो, 500 वन जा 500, 500 टू जा 1000। तो इस तरह से आपका यू आई निकल जाता है। अब आपको निकालना है बच्चों एफ आई इंटू यू आई का प्रोडक्ट। एफ आई क्या है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी है बच्चों 35 है, इंटू यू आई क्या है यहां पर -2 है, तो 35 टू जा 70 होता है, तो यहां पे -70 हम लिखेंगे। उसी तरह से 28 इंटू -1 वो होता है -28, फिर 0 इंटू 32 या 32 इंटू 0 बच्चों वो होता है 0, फिर 15 वन जा, देखो एफ आई इंटू यू आई ये निकाल रहे हैं हम बच्चों, तो 15 वन जा 15 होता है, 10 इंटू 2, देखो ये 10 और ये 2 ऐसे प्रोडक्ट करना है बच्चों, 10 टू जा 20, राइट। ओके, अब इनका प्रोडक्ट आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है सम ऑफ क्या एफ आई इंटू यू आई, हर चीज को समझ के लो। अब इनकी सम करना है आपको, तो कैसे करोगे, सबसे पहले ये दोनों जो है माइनस है इसकी एडिशन कर लो बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है, 0 प्लस 8 8 होगा, 7 और 2 7 8 9 98 होगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। चलो इन दोनों की एडिशन हमने कर ली। अब बच्चों 0 तो गया, 0 0 होता है, अब इन दोनों की एडिशन करते हैं। हर एक की एडिशन करना है ना, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव की एडिशन पहले कर लेंगे और पॉजिटिव की एडिशन, देखो 15 और 20 35 होता है, ये दोनों भी प्लस है इसलिए इसकी साइन प्लस ही आएगी। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 5 गए 3, 9 में से 3 गए 6, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो यहाँ पे बच्चों समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई वो आता है आपका 63 -63। तो बच्चों इसको मैं क्या करता हूं, बॉक्स कर लेता हूं। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, हमको जाना है आगे, राइट। तो आपको ये जो दो नंबर है ये ध्यान में रखना है, समेशन ऑफ एफ आई 120 है और समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई ये -63 है। ये दो नंबर बच्चों ध्यान से याद रखो ताकि हम अगले पेज की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पे जगह अब बच्चों बाकी नहीं रही है, कैलकुलेशन हम अगले पेज पे करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे वो जो दो वैल्यूज है हमारी वो यहाँ पे लिख लेता हूं बच्चों में। समेशन ऑफ एफ आई कितना आया था बच्चों, वो है 120, ये आपको पता है, और समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई वो है -63, राइट। ये अपने जो दो वैल्यूज है ये अपने को बच्चों उस टेबल से मिले हैं, राइट। ओके, अब इन दोनों वैल्यूज का इस्तेमाल करके हमको निकालना है मीन बाय यूजिंग व्हाट, स्टेप डिविएशन मेथड। अब उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। मीन किस तरह से निकाला जाता है, मीन का मतलब होता है x बार, और स्टेप डिविएशन का जो फॉर्मूला है
वो बच्चों क्या है, ए प्लस यू बार इंटू जी। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। या दूसरा फॉर्मूला बच्चों, दूसरा फॉर्मूला यानी सेम फॉर्मूला है, ए यानी एज्यूम्ड मीन, ये आपको पता है। अब यू बार कैसे निकालते हैं? यू बार के लिए बच्चों फॉर्मूला है, वो है समेशन ऑफ एफ आई इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। देखो ये फॉर्मूला है यू बार का, और इंटू जी ये एज इट इज रहेगा, राइट। तो बच्चों आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो या ये फॉर्मूला, दोनों एक ही है एक्चुअली, लेकिन बच्चों मेन फॉर्मूला ये नीचे वाला है, इससे आपको मीन निकालना है। तो यहां पर आपको पता है बच्चों ए क्या है, ए हमने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया था हमने मीन बच्चों में, वो हमने एज्यूम किया था 1250, बराबर ना। ये ए की वैल्यू है जो हमने एज्यूम की थी। ओके, तो यहां पे बच्चों में निकालता हूं एक्स बार मीन, ए की वैल्यू 1250 है, प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई वो हो गया -63 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई बच्चों वो हो गया 120 इंटू जी की वैल्यू, जी का मतलब होता है क्लास विड्थ, और वो हमारी है क्या थी बच्चों 500, जी की वैल्यू, तो इंटू व्हाट 500, फिनिश। तो यहां पे ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा, हर चीज को समझ के लो। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा 1250 प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, अब क्या आएगा 63 इंटू 50 अपॉन 12। तो एक काम करता हूं 63 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ये 0 3 जा 0, 0 6 जा 0, 5 3 15 कैरी 1, 5 6 जा 30 एंड 1 31। ओके, तो ये कितना आता है 0 5 1 और 3। चलो, तो x बार इज इक्वल टू मीन निकालना है ना, 1250 माइनस 3150 अपॉन 12। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको रब कर देता हूं बच्चों में, और इसको हम क्या करेंगे 3150 को आपको डिवाइड करना है किससे 12 से। तो कैसे डिवाइड करोगे 12 से, देखो 12 से डिवाइड करना है आपको, तो 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, 31 में से 24 माइनस होते हैं तो 6 और 1 7 बचते हैं। चलो ऊपर से हम लेंगे 5 को, राइट। ओके, तो 12 6 जा 72 माइनस करोगे तो बचते हैं 3, फिर आप लोगे इस जीरो को, फिर आप क्या करोगे 12 2 जा 24। ओके, कितना बचता है 6 बचता है। अब कुछ भी नहीं रहा तो यहाँ पे हम जीरो लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम डिसिमल पॉइंट। चलो 12 5 जा 60, राइट, फिनिश। देखो यानी तुम्हारा जो आंसर है वो आता है 262.5। तो मीन तुम्हारा एक्स बार जो है 1250 माइनस 262.5, राइट, ये तुम्हारा आ गया है। 5 बोलो या 50 बोलो। चलो इसको हम रब कर देते हैं। अब 1250 में से ये माइनस करना है आपको, 1250 में से 262.5 माइनस करना है। ओके, अब ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे जीरो लिख लेंगे। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5 कैरी 1, 10 में से 3 गए 7 कैरी 1, 15 में से 7 गए बच्चों 8 कैरी 1, 12 में से 3 गए कितना आता है 9। तो तुम्हारा जो आंसर है बच्चों मीन वो आता है 987 रुपीज 5 पैसा, 5 यानी 50 पैसा बोलेंगे हम 2 डिजिट में। हाँ, तो बच्चों तुम्हारा जो मीन है, मीन कलेक्टेड बाय
रिजल्ट यहाँ पे लिखता हूं मैं, रिजल्ट मीन फंड, मीन ऑफ फंड, मीन एक्स बार, राइट, मीन ऑफ द फंड्स, मीन ऑफ द फंड्स कलेक्टेड बाय वर्कर्स कितना है वो आ गया है ₹987.50 पैसा। फिनिश, राइट, इसको पार्टीशन कर लो और इसको बॉक्स कर लो। फिनिश, यहां पे एक बॉक्स और यहां पे एक बॉक्स। फिनिश। इस तरह से बच्चों आप स्टेप डिविएशन मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का आखिरी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्या देखे रखा है, देख लो बच्चों। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी। बच्चों एक कंपनी है यहां पर जिसके अंदर 150 वर्कर्स जो है काम करते हैं और उनके यहां पर वीकली वेजेस, वीकली यानी क्या बच्चों, हाँ, हफ्ते की उनकी मजदूरी, राइट, एक हफ्ता, एक आठौड़ा जितना भी काम करोगे तो उस हफ्ते का, उस आठौड़े का बच्चों उसकी मजदूरी जो है वो यहां पर आपको दी गई है। फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस, तो उनकी जो हफ्ते की मजदूरी होती है उसका बच्चों यहां पर मीन निकालना है बाय यूजिंग व्हाट, स्टेप डेविएशन मेथड। देख लो बच्चों यहां पर टेबल दिया गया है प्रॉब्लम के अंदर, ऊपर जो है वीकली वेजेस उनकी हफ्ते की मजदूरी दी गई है जो रुपीज में है और नीचे नंबर ऑफ वर्कर्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25 वर्कर्स की जो मजदूरी है वो 1000 से लेकर 2000 के बीच में है। 45 वर्कर्स की जो मजदूरी है वो 2000 से लेकर 3000 रुपीज तक है। 50 वर्कर्स की जो मजदूरी है वीकली वो 3000 से लेकर 4000 रुपीज है और 30 वर्कर्स की जो मजदूरी है वो 4000 से लेकर 5000 रुपीज तक है। तो आपको यहां पर मीन निकालना है, मीन ऑफ वीकली वेजेस इन रुपीज बाय यूजिंग व्हाट, स्टेप डेविएशन मेथड। अब आपको पता चल चुका है कि स्टेप डेविएशन मेथड में आपको जो भी टेबल ड्रॉ करना है उसके अंदर 6 कॉलम का होना जरूरी है, इस तरह से, राइट। ये हो गया आपके 6 कॉलम। तो पहला जो क्लास आएगा उसके अंदर आप क्या लिखोगे, वीकली वेजेस, ये आपको ऐड करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बच्चों, ये जो वीकली वेजेस है उसको हम लिख लेते हैं, राइट, ओके। अब वीकली वेजेस कैसे लिखोगे, देखो यहां पर बच्चों 1000 से लेकर 2000 यहां पर दिया गया है, तो उसको मैं लिख लेता हूं पहले, 1000 से लेकर 2000, ओके, ये वीकली वेजेस हो गया। फिर 2000 से लेकर 3000, ओके, फिर 3000 से लेकर 4000 रुपीज। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ के लो। और आखिरी वाला जो है वो 4000 से लेकर 5000 रुपीज है। चलो ये काम हो गया आपका, ओके। अब क्लास मार्क यानी बीच में वाला 1000 और 2000 के बीच में का जो नंबर है वो होता है 1500। 2000 और 3000 के बीच में 2500, 3000 और 4000 के बीच में 3500, 4000 और 5000 के बीच में 4500, ओके। ये हो गया आपका क्लास मार्क। अब डेविएशन आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स, यहां पे बच्चों वो लिख लेते हैं हम, 25 है, 45, 50 और 30। चलो 45, 50 और 30, ओके। ये आपके प्रॉब्लम के अंदर ही आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है। चलो उसकी सम भी कर लो बच्चों, समेशन ऑफ एफ आई। टोटल वर्कर कितने बच्चों, वो है 150, तो इसकी एडिशन भी 150 आना चाहिए। देखो 50 और 30 वो होते हैं 80, 80 और 40 120, 120 और 20 140, और ये 5 और 5 10, 140 और 10 150। इसकी एडिशन अगर आप करोगे तो वो आती है 150, ओके। अब बच्चों आपको क्या करना है, डिविएशन निकालना है, DI। तो डिविएशन कैसे निकालोगे बच्चों, ध्यान से देखो। डिविएशन DI निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, क्लास मार्क जितने भी आपके XI है उसमें से आपको A माइनस करना है। अब A क्या है, एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन के लिए बच्चों बीच में का नंबर क्लास मार्क का ढूंढना है अपने को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो बच्चों, अगर इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए तो
इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, तो बीच में का बच्चों नंबर आता ही नहीं है एज्यूम्ड मीन का। तो एक काम उसके लिए क्या करना होता है, आपको एज्यूम मीन जो है एज्यूम करना है, वो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, दोनों में से कोई भी एक आपको एज्यूम करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, राइट। तो बच्चों इसको मैं ए बोल देता हूं, ये आपका ए हो गया। यानी बच्चों एक्सआई में से आपको 2500 माइनस करना है, 2500। चलो बच्चों हम क्या करते हैं, 1500 में से 2500 माइनस करोगे, फिर 2500 में से 2500 माइनस करोगे, ओके, फिर 3500 में से 2500 माइनस करोगे, ओके, अब 4500 में से 2500 माइनस करोगे। चलो हर एक में से माइनस कर लिया। अब माइनस करने के बाद क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, 2500 में से 2500 यहाँ पे 0 बचेगा, 3500 में से 2500 माइनस करोगे तो यहां पर बच्चों 1000 बचेगा, 4500 में से 2500 माइनस करोगे तो यहाँ पे 2000 बचेगा, ओके। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहाँ पे उल्टा है, 2500 में से 1500 माइनस करोगे तो 1000 आएगा, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन बच्चों 2500 है, उसका साइन जो है माइनस आएगा। चलो इस तरह से बच्चों आपका डिविएशन आ गया है। अब आपको निकालना है यूआई। यूआई कैसे निकालोगे, जो भी डी आई आपका आ गया है डिविएशन, उसको बच्चों जी से यानी क्लास विड्थ, देखो जी का मतलब होता है क्लास विड्थ, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, राइट। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ये सारे के सारे अपर क्लास हो गए 2000 और लोअर क्लास क्या है 1000 हो गया। तो 2000 में से जब आप 1000 माइनस करते हो तो आपका क्लास विड्थ निकल जाता है, कितना आता है बच्चों, वो आता है 1000। तो तुम्हारा जो जी है उस जी की वैल्यू यहां पर बच्चों हमको लेना है 1000, तो यहां पर हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जी की वैल्यू तुम्हारी 1000 हो गई, राइट। तो हर एक डी आई को आपको किससे डिवाइड करना है, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 0/1000, फिर 1000/1000, फिर 2000/1000। देखो हर एक को 1000 से डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर -1, यहाँ पे 0, डिवाइड करने के बाद 1 आएगा, डिवाइड करने के बाद 2 आएगा, क्योंकि बच्चों ये 2 0 ये 2 0 कट बचेगा, 2/1 यानी 2, यहाँ पे बच्चों कट होगा 1 ही आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे कट होके 1 आएगा, -1 साइन आएगा, फिनिश। उसी तरह से बच्चों अब यहाँ पे देखो एफ आई इंटू यू आई का आपको लेना है क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे बच्चों, वो आएगा 25 इंटू -1, फिर 45 इंटू 0, फिर 50 इंटू 1, फिर 30 इंटू 2। चलो देखो बच्चों अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, 25 1 जा -25, 50 45 0 जा 0, 51 जा 50, 32 जा 60। अब इसकी एडिशन करना है बच्चों चारों की। देखो 60 और 50 कितने होते हैं, 110। 110 में से ये 25 आपको माइनस करना है, देखो कितना आता है, 10 में से 5 गए 5, कैरी 1, 11 में से 3 गए, 11 में से 3 अगर माइनस होते तो 8 आता है, तो बच्चों वो आता है 85। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, इसकी एडिशन बच्चों आती है 85, ओके ओके। तो बच्चों आपको अब ये दो नंबर होना जरूरी है, ये नंबर होना जरूरी है, ये नंबर होना जरूरी है, फिर आपका बच्चों ए आपको मालूम होना जरूरी है, ए क्या है आपका 2500 है, और आपका जो जी है क्लास विड्थ वो 1000 है, राइट। तो ये जो चार वैल्यूज है ये आपको पता होना जरूरी है, इन चार वैल्यूज से आपको निकालना है बच्चों मीन बाय यूजिंग व्हाट, स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। तो बच्चों हम मीन निकालते हैं बाय यूजिंग व्हाट, फार्मूला, ओके बच्चों। तो हम अभी करेंगे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के अंदर बच्चों आपको निकालना है मीन। तो सबसे पहले बच्चों ए आपको पता होना जरूरी है, क्लास विड्थ पता होना जरूरी है, समेशन ऑफ एफ आई ये पता होना जरूरी है, और समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई ये पता होना जरूरी है। चलो बच्चों अब ए की वैल्यू क्या थी अपनी, वो थी 2500, जी की वैल्यू क्लास विड्थ क्या था 1000,
समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी वर्कर नंबर ऑफ वर्कर कितना है 150 और समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई वो आया था 85। ओके चलो बच्चों ये जो डेटा है अपना इस डेटा से आपने को निकालना है मीन। तो कैसे निकालोगे देखो मीन का फॉर्मूला बाय यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड क्या है वो है a प्लस यू बार इंटू जी। यू बार का फॉर्मूला नया है अलग है क्या है वो समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई ये यू आई का फॉर्मूला है इंटू वर्ड तुम्हारा जी आएगा। चलो अब वैल्यू पुट कर दो ए की वैल्यू 2500 है समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई वो है 85 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई बच्चों वो समेशन ऑफ एफ आई है 150 इंटू वर्ड जी की वैल्यू है 1000। ओके अब इसको सॉल्व करना है 2500 प्लस अब देखो बच्चों ये जीरो कट हो गया राइट। चलो अब क्या बचा 15 इंटू 100 अब 5 से डिवाइड करता हूं बच्चों में 5 3 जा 15 5 2 जा 10 और ये 0 एज इट इज। ओके अब बच्चों 85 इंटू 20 हम कर लेते हैं 85 इंटू 20 देखो ये 0 5 जा 0 8 जा 2 5 जा 10 2 8 जा 16 एंड 1 17। ओके तो 1700 ये हो जाती है एडिशन। चलो अब 85 इंटू 20 देखो हाँ मैं लिख रहा हूं 85 इंटू 20 अपॉन 3 अब 2500 प्लस 85 इंटू 20 कितना था 1700 अपॉन 3। चलो अब 3 से डिवाइड करना है 1700 को 3 1 जा 3 3 5 जा 15 कितने बचे 2 बचे 20। ओके 3 6 जा 18 फिर से 2 बचे 20 3 6 जा 18 फिर पॉइंट फिर से 2 बचेंगे तो बच्चों ये इस तरह से आएगा एंड सो ऑन। ओके तो 2500 प्लस अब ये जो 566.67 है इसको अगर आपको 2 डिजिट में 3 डिजिट में लिखना है बच्चों तो देखो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 5 6 और फिर से 6 है तो बच्चों ये जो 6 जो है वो 5 से बड़े हैं 5 से बड़े हैं अगर इसको अगर आपको कट करना है तो यहां पर एक ऐड करना पड़ेगा यानी वो हो जाएगा 567 राइट। ओके तो इन दोनों की एडिशन आपको आप करना पड़ेगी 2500 प्लस 567 यानी 7 6 5 और 5 10 कैरी 1 2 और 1 3 राइट। तो तुम्हारा जो आंसर है बच्चों वो आ रहा है आपका 3067 रुपीज राइट। तो तुम्हारा जो मीन है मेरे प्यारे बच्चों बाय यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड वो आ रहा है आपका रुपीज 3067 फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको स्टेप डिविएशन मेथड से आपको मीन निकालना है राइट। चलो इसका काम खत्म हो गया इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पे हम पार्टीशन कर लेंगे और पार्टीशन करने के बाद बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे लिखोगे देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं रिजल्ट क्या आएगा मीन ऑफ वीकली वेजेस बराबर ना। ओके तो यहां पर मैं लिखता हूं द मीन ऑफ वीकली वेजेस वो आ रहा है रुपीज 3067 फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है राइट। तो बच्चों ये सारे के सारे 2 प्रॉब्लम जो थे वो स्टेप डिविएशन मेथड के थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और तुम्हारी प्रैक्टिस सेट 6.1 भी यहाँ पर खत्म हो गई है। ओके इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो और इसको समझ के लो। थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल।